हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। एंड अब आते हैं अपने वीडियो पे। हर एक इंसान किसी ना किसी के माइंड में अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहता है। ईच वन ऑफ अस वांट्स अ गुड रेपुटेशन इन अदर्स हेड बिकॉज वी क्रेव फॉर लव। एटलीस्ट आई क्रेव फॉर लव। एंड जब हम अच्छे नहीं होंगे तब तक हमें अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी गए तो वो टिकेंगे नहीं। इसलिए आज के वीडियो में मैं ऐसे 6 बिहेवियर्स बताऊंगी जो जाने अनजाने में आपकी लाइफ से आपके अपनों को दूर कर देते हैं। नंबर 1, कंट्रोलिंग बिहेवियर। जब हम किसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसके साथ कुछ बुरा होता हुआ इमेजिन भी नहीं कर सकते, एंड वी नो कि हर एक्शन का ही रिएक्शन होता है लाइफ। ये चीज़ बॉयज़ के साथ बहुत होती है। व्हेन दे कैन नॉट सी हर इन ट्रबल्स, दे ट्राई टू कंट्रोल हर लाइफ इंसिडेंट्स बाय कंट्रोलिंग हर एक्शंस और बिहेवियर्स, एंड दिस इज़ टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। फिर वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, नो मैटर हाउ डीप योर लव इज़, बिकॉज शी इज़ ह्यूमन। कोई टीवी नहीं है कि ये रिमोट आपको अपने हाथ में दे देगी कि लीजिए देखिए। सो इमोशंस में बहकर ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो, वरना खामखा आपकी इमेज एक टॉक्सिक पर्सन की बन जाएगी। सेकेंड बिहेवियर, फोर्सेस यू टू रिवेल एंड टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू क्लियरली डोंट वांट टू। ये चीज़ आप में हो या किसी और के में हो, ये बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है एंड वी शुड गिव इट टू एवरीवन, यू नो। तो जब कोई कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कभी कभी, तो उनको वैसे ही रहने देना चाहिए, ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए, स्पेशली तब जब यू आर आस्किंग इट फॉर योर क्यूरियोसिटी ओनली। एक सेकेंड, मुझे कुछ और भी कहना है। एवरीवन नोज कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ना तो कोई भागता है और ना ही दौड़ता है। आई मीन वेरी फियर फर्स्ट टेक्स केयर ऑफ आवर हेल्थ, और फिर अनहेल्दी होना हमारे लुक्स में भी दिखने लगता है। डल स्किन, हेयर फॉल एंड लेजीनेस होने लगती है, क्योंकि हम अपने रेगुलर डाइट में वो सारे न्यूट्रिशन, वो सारे विटामिन्स नहीं ले पाते हैं जो की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। तो न्यूट्रिशंस एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन्स देने का रेगुलरली, जो आपकी बॉडी शायद मिस कर रही है। ये सिंपल सा इम्यूनिटी बूस्टर है, और इसको आपको 1 गिलास पानी के साथ लेना है। और ये मील रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन ये पार्शियल मील रिप्लेसमेंट है, मतलब कि इसको ब्रेकफास्ट या लंच के साथ ले सकते हैं। और इसको पानी में मैं घोलूँगी और फिर पीऊँगी। इसका फ्लेवर है वेनिला फ्लेवर, तो इट टेस्ट गुड। सो मेक श्योर टू चेक इट गाइस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और या, बाय द वे, दिस इज़ माई क्यूट कप। Happiness is waking up early and peeing, then going back to the bed. Pio? You need to add some sugar in it. Plus थोड़ा सा exercise कीजिएगा. And thank you Nutrients for sponsoring today's video. नंबर 3, एक्सट्रीमली ईगोइस्टिक। कुछ लोग शक्ल से ही घमंडी होते हैं, और वो कुछ लोग मैं हूँ, आई एम दैट कुछ लोग, बट मैं एक्चुअल में ऐसी नहीं हूँ। और ये बात वही लोग जानते हैं जो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं या मुझे अच्छे से जानते हैं, जैसे कि आप सब। तो एक्सट्रीमली ईगोइस्टिक बिहेवियर होना या आपका एटीट्यूड शोइंग नेचर होना इज़ अ टर्न ऑफ, मेजर टर्न ऑफ। भले उस इंसान में ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए वो उसको घमंड करना चाहिए, बट इफ़ उसका नेचर ऐसा होगा कि ईगो वाला बहुत ज़्यादा, तो ये टर्न ऑफ है। I don't want you in my life. Humble, polite people are favorite people. Number 4, cannot communicate properly. बचपन इतना स्ट्रेस फ्री क्यों होता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह तो छोड़ो, बट असली बात तो ये कि लोग हमसे कम्युनिकेट नहीं करते थे। और मतलब उनके नज़रों में हम सिर्फ बच्चे थे, खेलते खाते सोते, दैट्स इट, और पढ़ते। बट जैसे ही हम 15-16 साल के होते हैं, लोग हमसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दे टॉक टू अस, they want to know us. People start communicating with us. वो हमसे पूछने लगते हैं, बात करने लगते हैं, हमें जानने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं, एक्चुअली वो उस पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हैं जो उस टाइम पे बनी ही नहीं होती है। एंड जब किसी से फ्रेंडशिप भी होती है तो वो पूछते हैं कि आपकी पसंद नापसंद, आपका नेचर कैसा है, आप क्या करते हो, इस टाइप की चीज़ें जो स्टिल डेवलपिंग वाले उसमें होता है। मतलब कंस्ट्रक्शन साइड पे क्या कहते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है हमारा पर्सनैलिटी। उस टाइम पे लोग ऐसे करते हैं जैसे उन्हें बस जानना है, उन्हें बस जज करना है टाइप का। और टीन एज के ये जो 4-5 साल होते हैं, ये बहुत ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम एक्चुअल में कैसे हैं। हम डिस्कवरी कर रहे होते हैं क्योंकि। और मेरे लिए भी अपने टीनेज का ये 4 साल 5 साल बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एंड आई लर्न कि
लोग आपको नहीं पसंद करते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी होती है। इट्स अ टर्न ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं तो हम उन्हें अजीब लगते हैं, और चुप रहते हैं हम तो उन्हें अभी अजीब लगते हैं, तो ऐसे होता है। नंबर 5, बीइंग नेगेटिव ऑल द टाइम। ये चीज़ भी आपके रेपुटेशन का भाजीपाला कर देती है। मतलब यार क्या है, हर टाइम ही आप अगर बुरी घटनाओं के बारे में बातें करोगे, सोचोगे, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, छोटी बड़ी खुशियाँ सबकी लाइफ में होती हैं, बट फिर ये हमारा चॉइस होता है कि हम क्या चीज़ें शेयर करना चाहते हैं कितनों के साथ। और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है, बट आई फील कि दुख भी बढ़ता है बांटने से, अगर ज़्यादा लोगों में बांट दो तो। इफ़ यू एक दो लोगों के साथ जो आपके बहुत क्लोज हैं उनको बताओगे तो ठीक भी, अपना मन हल्का करने के लिए, बट व्हेन यू चूज़ टू डिस्कस इट विथ मैनी, इट्स अ टर्न ऑफ। क्योंकि जितनी बार आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा उस मुश्किल या उस नेगेटिव फील से बाहर आना, जितनी बार आप जिसको वो चीज़ें बताओगे उतनी बार आपको वो चीज़ें फील हो रही होंगी, और जितनी ज़्यादा बार आप उस नेगेटिव फीलिंग को फील करोगे, वो चीज़ जो आपके मन में है, वो जो प्रॉब्लम है, वो आपको ज़्यादा लगेगी और आप ज़्यादा डिस्टर्ब फील करोगे। तो इट इज़ बैड फॉर योर सेल्फ एंड इट इज़ बैड फॉर योर रेपुटेशन ऑल्सो। नंबर 6, टॉकिंग बैड अबाउट पीपल। इट विल नॉट जस्ट रूइन योर इमेज बट इट कैन ऑल्सो रूइन योर लाइफ, क्योंकि आप अगर दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा इंसान है, ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में और स्प्रेड करने में लगे रहोगे तो फिर आप अपनी लाइफ कब संवारोगे, है ना। और ये चीज़ गॉसिप से शुरू होती है, लेकिन ये आदत आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, और फिर किसी की बुराई के बिना सुकून नहीं आता है। लेकिन आप बुराई किसी और की कर रहे होते हो, लेकिन बुरे खुद दिख रहे होते हो, तो वी शुड अवॉइड टॉकिंग बैड अबाउट पीपल। एंड टेल मी अबाउट 6 बिहेवियर्स आपके लिए टर्न ऑफ है या नहीं। एंड गाइस, यू आर रियली नाइस, यू गाइस आर रियली नाइस। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। सब्सक्राइब। लव यू ऑल। कितना उसका मारती, ऐसे होता है। इन शॉर्ट में सबको अजीब लगती थी। यही बोला है, तेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी तो लोग तुझसे बात नहीं करते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे। They thought I am boring, I am weird. Shut up, cannot. क्या? गुड नाइट बोला मैंने? तुझे गुड नाइट बोला। अच्छा, मुझे गुड नाइट बोला। की लाइफ में होती है अच्छी बुरी खुशियाँ, छोटी बड़ी खुशियाँ और बुरी चीज़ें सबकी लाइफ में होती है।